नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की वीआईपी सीट अमेठी से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दिया है कांग्रेस प्रत्याशी ने और स्मृति ईरानी यहां पर हारने जा रही हैं। जी हां दोस्तों, पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव का फैसला आज धीरे धीरे आ रहा है और अभी तक का अगर चुनाव आयोग की वेबसाइट से रुझान देखे जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर इंडिया गठबंधन दे रही है एनडीए को, और एनडीए बहुमत के पीछे है और इंडिया गठबंधन लगातार बहुमत की तरफ आगे बढ़ती चली जा रही है। और इसी में आपको बता दें कि यहां पर उत्तर प्रदेश की वीवीआईपी सीटों पर बीजेपी को झटका लग रहा है, जहां पर काशी से खुद प्रधानमंत्री मोदी पीछे चल रहे हैं, तो वहीं अब अमेठी से स्मृति ईरानी भी पीछे चल रही हैं। लगभग 20,000 वोटों से पीछे स्मृति ईरानी चल रही हैं। 2019 में जब उन्होंने राहुल गांधी को हराया था तो उसके बाद उन्होंने कई सारे दावे किए थे कि किसी भी नेता को हराया जा सकता है, लेकिन अब आपको बता दें कि खुद अब स्मृति ईरानी को बड़ा झटका अमेठी की लोकसभा सीट से लगने जा रहा है और 20,000 वोटों से लगातार वो पीछे चल रही हैं। वहीं अगर चुनाव आयोग की आंकड़ों की तरफ नजर डालें तो भाजपा अभी बहुमत से काफी पीछे है। और अब आपको बता दें दोस्तों कि लगभग 4 घंटे की गिनती हो चुकी है और ऐसे में जो रुझान सामने आ रहे हैं वो बीजेपी की नींद उड़ाने वाले रुझान है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनते नजर आ रही है। दोस्तों, अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 30 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है और टीएमसी ने यहां पर बीजेपी को धूल चटा दिया है पश्चिम बंगाल में। और दोस्तों, यहां पर रुझानों में यूपी में समाजवादी पार्टी बन के निकल के आई है सबसे बड़ी पार्टी और 36 सीटों पर आगे चल रही है समाजवादी पार्टी। तो कमाल का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया है और रुझानों में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे आगे चल रही है। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन यहां पर आधे से ज्यादा पर आगे चल रही है और ऐसे में बीजेपी जो अब की बार 400 पार का नारा दिए फिर रही थी, उसको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें चाहिए रही होंगी। लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की अगर लोकसभा चुनाव में कोई बन के उभरी है तो वो समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव की पार्टी 36 सीटों पर आगे चल रही है। तो दोस्तों, ऐसा भी कहना गलत नहीं होगा कि अगर देश में कोई तीसरी सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निकल के आएगी तो वो समाजवादी पार्टी निकल के आएगी, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी यहां पर सबसे आगे नजर आ रही है। वहीं बात अगर की जाए पश्चिम बंगाल की, तो टीएमसी भी 30 सीटों पर यहां पर कब्जा टीएमसी का नजर आ रहा है और धूल चटा दिया है यहां पर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को। दोस्तों, भाजपा को पश्चिम बंगाल से उम्मीद रही हो या ना रही हो, लेकिन भाजपा को बिहार और यूपी से काफी ज्यादा उम्मीद रही होगी। भाजपा जहां बिहार की 40 की 40 सीटें टारगेट कर रही थी, तो वहीं यूपी की भी 80 की 80 सीटें भाजपा टारगेट कर रही थी। लेकिन जो अब एग्जिट पोल के उलट नतीजे सामने आ रहे हैं, तमाम एग्जिट पोल भाजपा को जीत की तरफ दिखा रहे थे, लेकिन जो अब नतीजे सामने आ रहे हैं उसने एग्जिट पोल की साख पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। और उत्तर प्रदेश की तमाम वीवीआईपी सीटें अगर हम देखें तो यहां पर बड़ा नुकसान बीजेपी को होता नजर आ रहा है। चाहे वो खुद प्रधानमंत्री मोदी की काशी सीट हो, जहां पर वो लाखों वोट से जीता करते थे, वहां वो कभी आगे कभी पीछे चल रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि अजय राय ने उनको पछाड़ भी दिया है गिनतियों में। और अगर बात की जाए यहाँ पर अमेठी की, तो लगातार पीछे चल रही हैं स्मृति ईरानी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो वो अपने दोनों ही सीट, चाहे वो वायनाड की सीट हो चाहे फिर वो रायबरेली की सीट हो, अपने ही दोनों ही सीटों पर वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और दोनों ही जगह से जीतने की उनकी उम्मीदें हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जब रायबरेली से राहुल गांधी पर्चा भरने गए थे तो सोनिया गांधी ने कहा था कि मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं, और हाथों हाथ बरेली की जनता ने उनको स्वीकार कर लिया है। वो लगातार आगे गिनतियों में चल रहे हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तमाम झटके लग चुके हैं। अभी कुछ और समय लगेगा और स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से हर बार होता था कि पहले 2 घंटे में ही भाजपा 300 का आंकड़ा पार कर लिया करती थी और चुनाव में जीत के दावे करने लगती थी, और ऐसा होता भी था, ऐसा इस बार होता नजर नहीं आ रहा है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो अभी भी भाजपा बहुमत से काफी दूर है और ऐसे में इंडिया गठबंधन लगातार
लगातार छलांग मारते हुए भाजपा की नींद उड़ाए हुए है इंडिया गठबंधन ने, और वीवीआईपी सीटों पर भी भाजपा की हालत खराब होती नजर आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर पल पल की रिपोर्ट पर हमारी नजरें बनी हुई हैं और हम आप तक पहुंचाते भी रहेंगे, लेकिन जरूरी है कि आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जैसे ही हम खबर आपको दे सबसे पहले खबर आप तक पहुंच जाए। बिहार में आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और यहाँ पर रुझानों में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जेडीयू ने बिहार में भाजपा को पछाड़ दिया है और बिहार में भी बीजेपी को बेहद तगड़ा झटका लग गया है। तो यूपी और बिहार दोनों ने ही भाजपा को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है और यहाँ पर कहा जा सकता है कि भाजपा को धूल चटा दिया गया है। बिहार में भी बीजेपी को बेहद बड़ा झटका लगा है और बीजेपी से आगे निकल चुके हैं जेडीयू और नीतीश कुमार। तो दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार तेजस्वी यादव इस बात को कह रहे थे कि चाचा नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल 4 तारीख को कर सकते हैं, और अब वो स्थिति में भी आ गए हैं कि कोई बड़ा खेल वो कर दें या तो कोई बहुत बड़ा पद मांग लें भारतीय जनता पार्टी से, वरना यहाँ पर भाजपा को सत्ता की गद्दी से दूर करने की क्षमता रखते हैं नीतीश कुमार। अमेठी से लगातार स्मृति ईरानी पीछे चल रही है, ये हम आपको लगातार बताते चल रहे हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में भी बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है और इंडिया गठबंधन ने बाजी मारी है। अमेठी से लगातार स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं, 23,000 वोटों से पीछे चल रही हैं स्मृति ईरानी। दोस्तों, आप हमारे इस न्यूज के साथ बने रहिए, पल पल की रिपोर्ट आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त बेहद बड़ी खबर यही है कि अमेठी से स्मृति ईरानी 23,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रही हैं। अमेठी से लगातार स्मृति ईरानी। बंगाल की खबरें भी हमने आपको बताई, 40 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। तमिलनाडु में बीजेपी के लिए बुरा दौर है, 2 ही सीट जीत पाई है, जबकि डीएमके ने 36 सीटों पर यहाँ पर बढ़त बनाई हुई है। वहीं दोस्तों, अगर बात की जाए यहाँ पर तेलंगाना की, तो तेलंगाना में 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है, महज 4 सीटों पर ही एनडीए आगे है, 3 सीटों पर बीआरएस आगे है। तो ऐसे में अन्य के खाते में, तो अगर अभी हम आपको चुनाव आयोग के हिसाब से बताएं तो बीजेपी बहुमत से दूर है और अन्य के जो निर्दलीय विधायक होंगे वो भी बड़ी भूमिका में आ सकते हैं। आपको जो कुछ भी लगता है कमेंट में जरूर बताइए, खबर में बने रहिए, ग्राउंड की रिपोर्ट भी आप तक हम लेके आए हैं। धन्यवाद। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के इस समय पूरे देश में चर्चा है। कांग्रेस भी हालांकि कमर कस चुके हैं 2024 चुनाव को लेकर के, लेकिन कल यूपी से एक बड़ा बयान आता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं जिस तरीके से शिवपाल यादव जी, उन्होंने कहा कि टीवी जब भी खोलते सुबह से शाम राम नाम की चर्चा होती है और सरकारें राजनीति करती है राम के नाम पर, भाजपा राजनीति करती है राम के नाम पर, और सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है राम मंदिर के प्रचार प्रसार में। तो चलिए, देश की एक बड़ी आबादी, 50% की आबादी कहते हैं, महिलाओं की आबादी, उनसे चर्चा शुरू करते कि क्या वाकई में 24 के चुनाव में मुद्दा राम मंदिर होगा, चुनाव भी क्या राममय होगा, या फिर मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण, इन मुद्दों पर चुनाव होगा। 2024 का चुनाव राम 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 दिन रात आजकल हर चौराहे चट्टी पर देखेंगे राममय हुआ है। तो 24 के चुनाव में फिर राम ही मुद्दा होंगे या फिर मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहेगी? देखो, राम का नाम लेना अच्छी बात है, और जब पहले भी पूजा वगैरह करते थे तो पहले भी मतलब अपने अपने घरों में पूजा करें। लेकिन अगर इतना बड़ा मुद्दा, अगर सारी चीजों को ही अगर छुपा दिया जाए अगर राम के नाम से या मंदिर के नाम से, तो इन मुद्दों से भटकाने वाली बात है। बेरोजगारी इतनी हो रही है, इतना बहुत अन्याय, लेडीजों के साथ मतलब महिला सुरक्षित नहीं है। अभी 2 महीने तक एक उन्हीं के जो कांग्रेस उसमें थे, बीजेपी में रहे 3 जो हैं, एक मिश्रा है, अभिषेक वगैरह, इन्होंने मतलब बलात्कार किया, उसके ऊपर अभी स्मृति ईरानी ने कुछ नहीं बोला। और भरी संसद में कभी कुछ भी बोलती हैं वो और सड़कों पर बैठ जाती हैं, लेकिन एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ, जो पढ़ने वाली बच्ची थी, लड़की थी, उसके साथ बलात्कार हो जाता है, उसके लिए कुछ नहीं बोलती हैं। महंगाई के लिए कुछ नहीं बोलती हैं। तो एक मुद्दे को मतलब भटका रही हैं कि मंदिर को लेके भटका रहे हैं। तो मंदिर तो सभी जगह है, पहले भी थे मंदिर, बहुत सारे थे और आगे भी मंदिर रहेंगे, लेकिन मुद्दों को नहीं भटकाओ। जो बेरोजगारी है, राम के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। राम के नाम पे बहुत राजनीति हो रही है, इसको ना किया जाए और सबको मतलब जो बेरोजगारी है उसे खत्म किया जाए। जिस तरीके से आपने कहा कि स्मृति ईरानी पहले एक समय था 14 से चुनाव से पहले वो सड़कों पर बड़े प्रदर्शन करती थी, बहुत ही चर्चित थी कि महिला जो महंगाई पर खुलकर बोलती हैं। हालांकि अभी नहीं हो पाता है ऐसी चर्चाएं। तो क्या लग रहा है कि अमेठी में फिर से इस बार राहुल गांधी के सामने जब उतरेंगी तो राहुल गांधी को हराने का दम रखती हैं दोबारा, या फिर बदलाव हो जाएगा इस बार?
ऐसा कुछ नहीं है कि राहुल जी को हराना या किसी और को हराना। ये सारा मतलब ईवीएम का घोटाला है। वो अपने बलबूते पे कोई भी बीजेपी का कोई भी नहीं जीत सकता। अगर इनको चुनाव ही करवाना है, अगर इनको मतलब ये अपने आप को पाक साफ बनते हैं, अगर ईमानदारी दिखाते हैं अपनी, तो पहले ये ईवीएम को हटाएं, ईवीएम को हटाएं। और इसको घोटाला है एक तरह से। इस घोटाले में सभी लोग शामिल है। इन्होंने डीएम वगैरह, इलेक्शन कमिश्नर सभी इन्होंने अपने अंडर में कर रखे। सारे भयभीत है, जनता भयभीत है। सारे जितने हैं क्या कहते हैं ये नहीं सरकारी मशीनरी है जितना, वो सारे भयभीत है। चलिए मैं आ रहा हूँ, भयभीत है। देखिए, मोदी ने कहा कि आपको संसद भेजेंगे। कांग्रेस ने इतने दिनों तक कहते कि भाई आजादी के इतने वर्षों तक कांग्रेस महिलाओं को संसद भेजने की बात नहीं की। महिला आरक्षण दिया 33%, 200 महिलाएं जाएंगी। आप भी हो सके संसद में जाकर संसद की सदस्य बन जाए। खुश हैं? मोदी ने इतना बड़ा उपहार दिया, मोदी को रिटर्न गिफ्ट करेंगे, मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? सर पहले तो नमस्कार। और मैं जनता का एक मार्गदर्शन जो आप करा रहे हो उसके लिए सिर्फ यही बोलूंगी, अगर आपने जो ये सवाल किया है, अगर हम महिलाएं खुश होती तो शायद आज हम उनके खिलाफ ना बोल रही होती। हम उनके खिलाफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वाकई में महिलाएं जो है वो बहुत ज्यादा पीड़ित हैं आज के टाइम में। और जो बैठी है सांसद में हमारी स्मृति ईरानी जी जो बैठी हुई हैं, क्रांतिकारी महिला। अरे कहाँ से सर, इतने सारे एलिगेशंस वो महिलाओं के ऊपर लगा रहे हैं। एक संवेदनशीलता है, पीरियड्स को लेके भी वो बहुत ही गलत एलिगेशंस महिलाओं के ऊपर उठा रही हैं। आप शायद उसको नोट डाउन नहीं कर रहे हैं। आप राष्ट्रवादी महिला के बारे में आप ऐसे सवाल उठा रही हो। हाँ सर, ऐसा पूरा राष्ट्रवाद कहते हैं ना, महिलाओं को अगर राष्ट्रवाद देखना है तो स्मृति ईरानी से सीखना चाहिए। कहाँ देखने को मिल रहा है सर? आप मुझे बताइए कहाँ देखने को मिल रहा है सर? आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतने अटेम्प्ट हो रहे हैं रेप के। कहाँ है वो हमारी बहन? कहाँ है वो हाथ? कहाँ है वो आवाज जो पहले उठाई जाती थी? आज वो आवाज कहीं खो गई है, कहीं सो गई है, सत्ता के नशे में दब चुकी है। या कहिए कि सत्ता का जो पावर है, जो खुशी है, उसमें कहीं जाके वो लालच में आके कहीं खो सी चुकी है। मुझे तो ऐसा पता। अब चाहती कि फिर से स्मृति ईरानी ही सड़कों पर उतरे। सर देखिए, मैं तो राहुल गांधी की सिपाही हूँ और हम तो यही कहेंगे, क्योंकि मैं अपनी माताजी से, मेरी माताजी बताती है कि इंदिरा गांधी के जो शासन में जो महिलाओं की जो सेफ्टी हुई थी, महिलाओं के लिए जो बातें रखी गई थी, उनके न्याय को लेके, उनके अधिकारों को लेके, तो उन जैसी महिला मैंने आज तक देखी नहीं है। और मैं यही चाहूंगी। स्मृति ईरानी जी बार बार कहती है कि राहुल गांधी डर के छोड़े, इस बार भी नहीं आने दूंगी, वहां की सत्ता से बेदखल करूंगी अमेठी से। क्या इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रही है कांग्रेस की महिलाएं? जी बिल्कुल कर रहे हैं सर, बिल्कुल कर रहे हैं। जब भी तो इतने समूह में, देखिए कितनी समूह में आज महिलाएं एकत्रित हैं। जिताएंगे राहुल गांधी को? बिल्कुल जिताएंगे, एब्सोल्युटली जिताएंगे सर। स्मृति ईरानी के सामने लग रहा है कि इस बार फिर से मामला टाइट होगा? बिल्कुल टाइट होगा सर। अच्छा चलिए, एक मुद्दा करते हैं कि बार बार राम मंदिर का मुद्दा आ रहा है भाई, उसको लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? वाकई में राम ही मुद्दा होंगे 24 में, या फिर मुद्दा क्या होना चाहिए एक महिला के नाते? देखिए ऐसा है, जो राम का जो मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की तरफ से बनाया हुआ है। ये एक जुमलेबाजी है, एक डेमोक्रेसी है। राम कल भी थे, राम हमेशा है, राम स्वतंत्र है, वो हमेशा रहेंगे। उनको किसी को उजागर करने की आवश्यकता नहीं है। अरे कांग्रेस ने नहीं लाया, हम ला दिए, हमने मंदिर बनवा दिया, अब तो जनता में फूलों की बारिश करेगी। और राम भगवान नहीं कह रहे इस वक्त कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ खाने को, तुम खा लो। तो राम भगवान ऊपर बैठे हैं और सबके ऊपर अपनी छाया बनाए हुए हैं, क्योंकि वो प्रभु हैं, अंतर्यामी है। अल्लाह अंतर्यामी। उनके समर्थक के राम दे रहे हैं, तभी तो सत्ता में हम आ रहे हैं। आप विरोध कर रहे हो, नहीं आ रहे हो। सर ये आपकी बात है, हमें तो फिलहाल ये है कि सर आज खाने को इंसान परेशान है। मैं यानी खाने पर चर्चा होनी चाहिए, शिक्षा पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल सर, इन चीजों पे शिक्षा हो गई, खाना हो गया, महिलाओं की जो सेफ्टी है उसके ऊपर होना चाहिए सर। हॉस्पिटल देखिए कितने गंदे हैं आज के टाइम में। यानी आप भी तेजस्वी यादव के बयान का समर्थन करते? उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में जाएंगे बीमार पड़ेंगे तो, कि मंदिर में जाएंगे? सर उन्होंने सही सर मैं किसी का समर्थन नहीं करूंगी, मैं खाली ये कहूंगी जो देश में हो रहा है मैं सिर्फ उसको समर्थन। मंदिर की जगह पर हॉस्पिटल होना चाहिए। बिल्कुल राम मंदिर की जगह पर हॉस्पिटल बनना चाहिए, मंदिर नहीं। नहीं, मंदिर तो बन गया सर, मंदिर बन गया, लेकिन जो आगे की जो गतिविधि है उसके ऊपर भी काम करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपने राम का नारा लेके आप चल रहे हो। अभी कृष्ण भी बाकी हैं। कोई बात नहीं सर, कृष्ण भी हैं। काशी हुआ, अयोध्या होगी, अब कह रहे कि भाई मथुरा पे आएंगे। यही सिस्टम चलेगा पूरे देश में, या फिर आप लोग किसी और ट्रैक पर ले जाएंगी कि नहीं शिक्षा पर हम बात करेंगे, महिला स्वास्थ्य पर और महिला सुरक्षा पर बात करेंगे? सर फिर ऐसा है, जो मंदिरों के आगे जितने बेचारे गरीब बैठे होते हैं सिर्फ उसमें भी हम भी बैठे होंगे सर।
यही होगा। ये हालात होने हैं। ये हालात अच्छे दिन में आपको ऐसे नहीं करने पड़ेंगे, अच्छे दिन में डॉलर आएंगे हाथों में, मजबूत हो रहा है देश, विश्व गुरु बन रहा है। सर फिलहाल तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी ऐसा हमारा- कुछ नहीं है। हमारा नोट आप तो हमारा आप सर- इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन आप कभी उनका इंटरव्यू लीजिए जो दस साल बेचारे में इंटरव्यू बेजुबान क्या है, है? जो परेशान है, जो बहुत ज्यादा पताड़ी थे, आप उनके दिल से पूछ के देखिए क्या मिल रहा है भाजपा सरकार में। उनके लिए तो सरकार करेगी 5 किलो राशन है, शौचालय है, सिलेंडर है, आवास है, राम के राज्य है, सब जगह राम ही राम है। सर ये तो आप भी भली पूर्वक वाकिफ है और मीडिया सब जानती है। मुझे चलिए शायद- सुरक्षा पर एक सवाल लेते हैं, महिला सुरक्षा। कहते हैं कि भाई मोदी गवर्नमेंट जब से आई महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, महिलाओं को योजनाएं दी गई, उनके बैंक अकाउंट खोले गए, उनके अकाउंट में पैसे भेजे गए, उनके लिए स्पेशली सिलेंडर लॉन्च करके मुफ्त सिलेंडर की योजना दी गई, आवास दिया गया, शौचालय जैसी बेसिक सुविधाएं दी गई। अरे इतना कुछ महिलाओं के लिए, क्या महिला कहाँ कांग्रेस के पास जाएगी? तो इस महिला से सवाल है, कहाँ जाएगी? सर मैं तो सिर्फ देश के साथ जाऊंगी, और देश आज अभी बेरोजगार है, मैं अपने देश के लिए ही देश कहूंगी। तो मोदी है। सर वो आपका कहना है, मीडिया है, मीडिया सब कुछ कहती है, लेकिन ये है जो दिखाई दे रहा है, जो स्वतंत्रता से आप लोग अब देख रहे हैं, सब कुछ समझ पा रहे हैं, मैं सिर्फ उसको मार्गदर्शन, उसको नोट डाउन करूँ। बदलाव होगा। बिल्कुल सर। क्या करना चाहेंगे इस बार? वाकई में बदलाव करेंगी? आपने भी एक झोला ले रखा है, मोदी जी भी कहते हैं कि ज्यादा परेशानी होगी तो मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा, आप अपना देखिए, फिर से कांग्रेस आएगी, फिर से सब कुछ बर्बाद होगा, ऐसे आरोप लग जाते हैं। देखो मोदी जी जो ये कहते हैं कि मतलब मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, चौकीदार हूँ, तो चौकीदार तो ऐसे हजारों है जो रात को ड्यूटी करते हैं और नौकरी करते हैं, 24-24 घंटे कई बारी उनको हो जाते हैं और उनको सैलरी नहीं दी जाती। हमारे मतलब पूरे यूपी और बिहार में ऐसे चौकीदार हैं जिनको 2500 सैलरी मिलती है। तो चौकीदार तो वो है जो कि मतलब ये चौकीदार होके और उन चौकीदारों की मजबूरी नहीं समझ रहा। तो ऐसे ही इस चौकीदार को हम चाहते हैं कि मतलब ईवीएम से में घोटाला है, ये ईवीएम से फ्रॉड करके जीता हुआ है, जितनी इनकी टीम है ये सारे उस टीम में मतलब उस घोटाले में शामिल है। सारा खेल ईवीएम का ही है, ईवीएम का घोटाला मोदी का है, जादू नहीं है ना कोई जादू नहीं है, मोदी का कोई जादू नहीं है। इन्होंने करना मोदी करे मेरे विकास की गारंटी है, गारंटी पर जीतते हैं, विकास की गारंटी पर जीतते हैं। नहीं नहीं, कोई विकास नहीं किया। इन्होंने कहा था कि 15-15 कितने लाख रुपए देने के लिए कहा था, ये कम से कम रोजगारी दे दे। ये जो इतनी बेरोजगारी हो रही है, युवा भटक रहे हैं, पढ़े लिखे युवा भटक रहे हैं, महिलाएं के रसोई में मतलब रसोई से लेके बाहर मेहनत करती हैं। चौकीदारी की क्या जरूरत है इनको? चौकीदारी तो हम लोग कर लेंगे, हम अपने देश की सुरक्षा करना हम जानते हैं अच्छी तरह। लेकिन जो मुद्दा है कि बेरोजगारी और महिलाएं, मुद्दा होगा 24 सबसे ये तो कुछ का कुछ मुद्दा लिया था, इनके पास तो कोई मुद्दा नहीं है। तो राम को लिया है, राम तो पहले से ही थे, राम कहीं गए नहीं थे, राम तो पहले से ही अयोध्या में थे। यहाँ पर राम तो आए थे, यहाँ पर कहा मतलब वहां से क्या कहते हैं, श्रीलंका से है युद्ध करके यहाँ आए थे, सीता जी को लेकर आए थे, कहीं कोई गया नहीं था, कृष्ण जी कहीं नहीं गए थे। एक सवाल है, सुनिए आखिरी सवाल। 22 को मोदी जी ने कहा कि दिवाली मनाएंगे, आप भी दिवाली मना रही है? देखो आप मीडिया हो, देखो आप मीडिया हो, आप कुछ का कुछ दिखा दो, उस गरीब को तो आप दिखाओगे नहीं। आप 5 किलो राशन देते हो मीडिया, उसको दिखाते हो, उसको गाते हो। मीडिया जितने दलाल है उतना कोई दलाल नहीं है। मैं मीडिया, आप सब मीडिया, आप मीडिया दलाल है। आप गरीब की रोटी नहीं दिखाएंगे हैं, आमिर खान की दिखा देंगे, आज ये बात है। आप शाहरुख खान को दिखा देंगे, आमिर की लड़की को दिखा देंगे, हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, उसकी शादी दिखा देंगे। गरीब को क्या लेना है कि उसकी शादी हो रही नहीं है, ऐश्वर्या का तलाक हो रहा नहीं है, हो रहा। तुम मीडिया जितनी है ना मुद्दों से भटकाती है। सीमा यहाँ आ गई पाकिस्तान से, तुम हिंदू मुसलमान करते हो, उस पाकिस्तानी से जो यहाँ आ गई है उसको रात दिन मीडिया दलाल तुम दिखाते हो उसको है, लेकिन गरीबी नहीं दिखाओगे। और ना हॉस्पिटल मीडिया दिखा रही है कि भाई दिवाली मनेगा। नहीं नहीं नहीं, उस दिवाली से तुम गरीबों के घर जा के देखो। मैं तो मीडिया कहती हूँ, मीडिया इस मोदी से कहती हूँ, मोदी सरकार से कहती हूँ, स्मृति ईरानी से कहती हूँ कि ये मीडिया जो है ये स्वतंत्र है, इसको छोड़ दो, इसको दबा के ना रखे। और ये भी आप भी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, जिस दिन आप गुलामी छोड़ दोगे, आप स्वतंत्र हो, स्वतंत्र दिखाओ और जनता की आवाज दिखाओ, स्वास्थ्य दिखाओ। हॉस्पिटलों में इतने गंदगी हो रही है, हॉस्पिटल सब कुछ तो कांग्रेस ने किया था, सारा बर्बाद किया था। अच्छे हॉस्पिटल नहीं दिया, अच्छे विद्यालय नहीं दिया, हमने क्या, हम
तो बना रहे हैं 9 सालों में, नहीं। कांग्रेस ने सब खराब किया। मतलब कि कांग्रेस ने देखो जो 70 साल को इन्होंने रटा हुआ है, जो कांग्रेस ने किया, हॉस्पिटल दिए, अच्छे कॉलेज दिए, सबको घर दिए बाकायदा, और इन्होंने मतलब 14 साल से पहले घर बनाए हुए हैं, वो इन्होंने अभी तक मैं उद्घाटन करूंगा, मैं करूंगा। तो मेरा मुद्दा यही है कि सबको स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे, नहीं तो ये सारा बेरोजगारी में और उसमें दफन हो जाएगा और हॉस्पिटलों का बुरा हाल हो रहा है। देखिए देश की वो तमाम महिलावादी आज चर्चाएं हुई 24 को लेकर के, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई कि क्या वाकई में राम मंदिर ही बड़ा मुद्दा होगा। अलग अलग अपने अपने विचार हैं। कहा कि राम मंदिर, राम को लेकर बार बार जैसे चर्चा हो रही कि राम तो पहले भी थे और राम हमेशा रहेंगे, कड़कड़ में रहेंगे, लेकिन सवाल वही होगा कि रोजगार पर घेरने की तैयारी में है कांग्रेस और पूरी महिला की जो यूथ कमेटी यहाँ पर लगी हुई है कि कांग्रेस बार बार महंगाई पर ही भारतीय जनता पार्टी को घेरेगी। चलिए कमेंट सेक्शन में आप भी बताइएगा अब की बार किसकी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।